क्या घेर रहे हैं ये? कोई लिख के दे दिया आप लोग को? नहीं, लिख के तो कोई नहीं दिया सर। फिर कैसे कर रहे हैं? हम लोग उनका घर टूट रहा है सर। कब जाइएगा सीओ साहब को बताइए। हम लोग आ रहे हैं। घर हम लोग उनका पूरा टूट रहा है ना। टूट रहा है तो फिर सरकारी जमीन घर लीजिएगा। कहाँ है? जाके सीओ साहब से मांगिए, जमीन वो देंगे लिख के कहीं पर। ये साहब आएगा ना सर? ये साहब आएगा, क्यों नहीं आएगा? इतना झमेला लगे ऐसे करना चाहिए। तो अब क्या करेगा बेटा, हम लोग कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो सीओ साहब को बताओ, सरकार को बताओ कि हमको घेरना है, जमीन चाहिए। सीओ साहब को पता नहीं, मिल चुका होगा। जमशेदपुर के सुंदर नगर थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा बहु परियोजना की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का खेल जोरों से चल रहा है, जहां जानकारी मिलते हैं सुंदर नगर पुलिस के साथ अंचल कार्यालय के पदाधिकारी दल बल के साथ स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द से जल्द जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। सुंदर नगर थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा विभाग की जमीन, जिसका प्लॉट संख्या 3131 है, उस भूखंड की पूरी जमीन स्वर्णरेखा विभाग द्वारा अर्जित की जा चुकी है। बावजूद इसके भूमाफियाओं की नजर उस पर पड़ी हुई है। भूमाफियाओं के बहकावे में आकर बड़ी संख्या में ग्रामीण उक्त स्थल पर पहुंचे और घेराबंदी शुरू कर दी। जमीन की घेराबंदी करने पहुंची ग्रामीण महिला ने बताया कि उन्होंने ऐसा सुना है कि जो लोग भाड़ा में रह रहे हैं सरकारी जमीन में, वो अतिक्रमण कर अपना घर बना सकते हैं। बस फिर वे सभी एकत्रित हुए और अस्थायी घेराबंदी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी के कार्यालय से प्रशासनिक पदाधिकारी और सुंदर नगर पुलिस स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को समझने का पूरा प्रयास किया। काफी हो हल्ला के बाद अंचलाधिकारी के कार्यालय से पहुंचे प्रशासनिक पदाधिकारी ने जांच पड़ताल की। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। फिलहाल ग्रामीणों को अतिक्रमण करने से रोक दिया गया है, जहां जांच के क्रम में पाया गया कि जिस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है वह स्वर्णरेखा विभाग की जमीन है। स्थानीय पुलिस की मदद से जल्द ग्रामीणों को उक्त स्थल से अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मौजा में पता चला कि अतिक्रमण किया जा रहा है और गांव के ग्रामीण जो है यहाँ पर अपना प्लॉटिंग करके उस जगह अपना घर बनाना चाह रहे हैं, कच्ची अस्थायी रूप से संरचना बनाना चाह रहे थे, जिससे हम लोग को यहाँ रुकवाया गया है। ये प्लॉट संख्या कितनी है जिस पर अतिक्रमण हो रहा है? अंचल अमीन के द्वारा बताया कि 31 प्लॉट नंबर है। अब जांच चल रही है कि इसमें कितना ज़मीन जो है स्वर्णरेखा विभाग के द्वारा अर्जित किया गया है और इन लोग को मना किया गया कि आज भर या फिर आगे कुछ दिन तक अपना संरचना को बंद कर दे, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, अन्यथा इन पर जेपीलीवाद कायम किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी तो जो निर्माण कर रहे हैं ये लोग सामने दिख रहा है, इससे पहले जो सरकारी स्वर्णरेखा ज़मीन पर जो अपने बाउंड्री, घर के बाहर जो बाउंड्री या फिर आगे साइड में जो घर दिख रहे हैं, वो क्या वैध हैं कि अवैध हैं? यहाँ से तो अभी अवैध लग रहा है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्णरेखा विभाग के जितने भी जेई और बाकी लोग हैं उनको बुला करके इस मामले के अच्छी तरह से जानकारी लिया जाए कि कितने उनका अर्जित किया गया है, कहाँ तक उनका प्लॉट है। इसके बाद जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिंटू प्रसाद, राजस्व निरीक्षक। सूचना प्राप्त हुआ था कि सरकारी ज़मीन है कैनल का, उसी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण को रोकने के लिए मैंने सीओ साहब और सीआई साहब को खबर किया। उनकी जगह पर आए हैं अमीन साहब, वो देख रहे हैं कि कैनाल का ज़मीन कितना दूर है। जितना दूर होगा वो अपना करेंगे, बाकी अतिक्रमण ना हो इसके लिए विधि व्यवस्था संबंधित ड्यूटी के लिए हम यहाँ हैं। क्या लग रहा है सर कि जो ग्रामीण है जिसे समझाने का प्रयास थाना स्तर पर किया गया ताकि विधि व्यवस्था बाधित ना हो, ऐसे में ग्रामीणों को ये समझ में आ रहा है कि सरकारी ज़मीन पर, चूँकि ग्रामीण जो वो साफ कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ग्रामीण को कहना है कि सरकारी ज़मीन है, बट सरकारी ज़मीन में यदि कहीं बसना चाहते हैं तो सीओ साहब, एसडीएम साहब आदेश करेंगे, कोई सरकारी ज़मीन है वहाँ जाकर बसेंगे। इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। स्थिति सामान्य है ना सर? हाँ, स्थिति सामान्य है।